गज केसरी योग वास्तविक में इसका अर्थ क्या है? क्या गज केसरी योग का मतलब है कि जीवन में दौलत और शोहरत ही लाना है या सिर्फ ये एक मिथ है? ये थोड़ा-सा आप समझाइए। देखिए, चंद्रमा से बृहस्पति चौथी भाव में हो, चंद्रमा से बृहस्पति अपने से चौथे भाव में, अपने से सातवें भाव में और अपने से 10वें भाव में, चंद्रमा से बृहस्पति की युति अपने से चौथी, सातवीं और 10वीं हो तो गज केसरी योग बनता है। बट ये गज केसरी योग बहुत लोगों की कुंडलियों में बनता है, एक्टिवेट नहीं हो पाता। अगर ये छठे, आठवें, 12वें भाव में बन जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत प्रबल नहीं हो पाता, न्यूट्रल होता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हमारी कुंडली में गज केसरी योग है लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो फायदा ही नहीं दे रहा है। कि जब एक पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी तो उन्होंने बोला कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, लेकिन जब इनमें से चंद्रमा से बृहस्पति चौथे, फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउस में तो हो, लेकिन ये जो युति है ये छठे, आठवें और 12वें भाव में अगर बन रही हो तो ये बिल्कुल कारक नहीं होती। यानी कि ना वो सपोर्ट करती, ना उसके बेनिफिट मिल पाते। अब बहुत लोग ये तो कहते हैं कि आपकी कुंडली में गज केसरी होगी, लेकिन ये फलीभूत नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में हो, बृहस्पति धनु राशि में हो, मीन राशि में हो या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो और चंद्रमा वृषभ राशि में या कर्क राशि में सुग्रही हो गए और वृषभ राशि में वो उच्च के हो गए, तो जब इन राशियों में ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाए तो गज केसरी योग बनता है। और ये ही बनने वाला सबसे पावरफुल, सबसे अद्भुत और सबसे ज्यादा जन्म कुंडली को सपोर्ट करने वाला गज केसरी योग बनता है। और ये युति भी अगर किसी जातक की कुंडली के प्रथम हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में और 10th हाउस में बनी है तो ये सबसे दुर्लभ गज केसरी योग है, जो कि कम होता है बट ये सबसे दुर्लभ राजयोग है। ये बहुत बड़ा राजयोग, अद्भुत राजयोग प्रदान करता है गज केसरी योग। ऐसा व्यक्ति राजा के ही समान होता है। प्रभु श्री राम जी की अगर मैं बात करूं तो प्रभु श्री राम जी की जन्म कुंडली में यह गज केसरी योग उनके प्रथम हाउस में बना हुआ था। मैं कृष्ण भगवान की बात करूं तो कृष्ण भगवान की जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में थे और उनके साथ जो बृहस्पति की युति थी वो गज केसरी योग बना रही थी। दोस्तों, प्रभु राम की जी की कुंडली में लगन में बनने वाला सबसे अद्भुत गज केसरी योग, यानी कि ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, सत्यवादी होता है, सत्यवान होता है, हमेशा सही रास्ते का, सही शब्दों का प्रयोग करता है, सही पथ को अपनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का बुरा ना सोचता है ना बुरा करता है। कभी ऐसे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ऐसा गज केसरी योग बना है तो अगर वो व्यक्ति खाना खाने बैठा है और उसके सामने कोई पशु आ जाए, कोई डॉग आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भिक्षक आ जाए, तो वो व्यक्ति अपना सारा खाना उस व्यक्ति को, डॉग को या गाय को या पशुओं को दे देता है, लेकिन वो खुद अपने अंदर निवाला नहीं डालता। वो अपने से भी ज्यादा दूसरों के लिए सोचता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता पिता का आज्ञाकारी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की बहुत टेक केयर करने वाला पत्नी व्रता होता है। लड़कियों की कुंडली में हो तो पतिव्रता होती है। तो ये बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है अगर ये केंद्र में बन जाए। उसके बाद ये सबसे अच्छा जो गज केसरी योग होता है, ये दोनों ग्रहों की युति अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, 2nd हाउस में है या ये युति जन्म कुंडली के 5th हाउस में है, यानी कि द्वितेश, पंचमेश और नवमेश और एकादेश, ये इक्वल, जैसे केंद्र में अगर गज केसरी योग बना है, जितना फलदायक केंद्र का गज केसरी योग होता है, इक्वल उतना ही गज केसरी योग द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव का भी होता है। और कई बार मैंने देखा है कि एकादश में, 9th हाउस में या द्वितीय, क्योंकि द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश में बृहस्पति को कारक माना गया है। हर भाव में दोस्तों हर ग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन हर भाव में कोई ना कोई ग्रह बली होता है, उसको स्थान बल मिलता है। तो बृहस्पति
सेकेंड हाउस के, पंचम हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के कारक माने गए हैं, यानी कि यहां पर उनको स्थान बल मिलता है। और इन जगह पर बनने वाला जो गजकेसरी योग है, कई बार मैंने देखा है केंद्र से भी ज्यादा बली होता है। छठे, 8वें और 12वें भाव में जब ये गजकेसरी योग बनता है तो ये कई बार डिजास्टर भी साबित होता है। व्यक्ति अगर एक बार गलत रास्ता अपना ले, गलत प्रॉब्लम्स उसके साथ शुरू हो जाएं, तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेती।